Hi बच्चों, good morning. Today we will study a new chapter named as air. All living beings take breath. जितने भी सजीव, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सांस लेते हैं. ब्रेथ मीन्स सांस लेना. वी नीड एयर फॉर ब्रीथिंग. हम लोग को एयर की जरूरत होता है ब्रेथ करने के लिए. सांस लेने के लिए हम लोग को एयर की जरूरत होती है. Our life is not possible without air. हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है एयर के बिना. जिस तरह हमारा लाइफ वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह हमारा लाइफ एयर के बिना पॉसिबल नहीं है. एयर इज अराउंड अस. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ उपस्थित है, प्रेजेंट है. Wherever we go, we are surrounded by air. हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग एयर से सराउंड करते हैं, मतलब एयर हमारे चारों तरफ रहता है. We cannot see air. हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं, एयर को देख नहीं सकते हैं. We cannot taste it. और ना ही हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं. उसका क्या स्वाद होता है हम लोग नहीं कर सकते हैं. We can only feel it. और हम लोग सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. We feel air in front of a table, fan, cooler, etc. हम लोग एयर को फील कर सकते हैं टेबल फैन के सामने या कूलर के सामने. उसको हम लोग फील कर सकते हैं और इत्यादि. जैसे विंड चलता है, तेजी विंड चलता है तो हम लोग महसूस कर पाते हैं. While breathing, we feel air through our nose. जब हम सांस लेते हैं तो एयर जो होता है हमारे बॉडी में फील होता है. While breathing we feel air through our nose. जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग एयर को फील करते हैं, ये हमारे नोज से जा रहा है. When we take a deep breath, our chest raises up. जब हम लोग लंबी सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट होता है ऊंचा हो जाता है. When air blows, there is a sound of tree and plants. जब भी एयर ब्लो करता है, मतलब बहता है, तो एक ट्री का और प्लांट का साउंड आता है. ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड. और बहता हुआ जो हवा होता है उसको हम लोग विंड कहते हैं. जो भी एयर बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग विंड कहते हैं. अगर कोई एयर रुका हुआ है तो हम लोग उसको एयर कहते हैं. अगर वही एयर बहने लगे तो हम लोग उसको विंड कहते हैं. चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स इन द विंड. बच्चे जो काइट्स को उड़ाते हैं वो विंड से उड़ाते हैं, विंड में उड़ाते हैं. A strong wind is called storm. अगर विंड बहुत ही तेज बह रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं. It carry dust and light things with them. और स्टॉर्म में क्या होता है, डस्ट होता है और कुछ हल्के जो पार्टिकल होते हैं वो साथ में उड़ते हैं. एयर हैज फोर्स. एयर में ताकत है, एयर के पास ताकत भी है. Air carries with them light objects like dust, straw, paper, etc. एयर अपने साथ जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको वो कैरी करता है. जैसे कि डस्ट हो गए, या स्ट्रॉ मतलब जिससे हम लोग पाइप से पानी पीते हैं या जूस पीते हैं, उसको हम लोग स्ट्रॉ कहते हैं. पेपर, ये सब चीज को वो लेके उड़ता है. अ स्ट्रॉन्ग विंड अप्रोर बिग ट्रीज. एक स्ट्रॉन्ग जो हवा होता है, विंड होता है, वो क्या करता है, पेड़ों को हिलाता है और उससे आवाज उत्पन्न होती है. इलेक्ट्रिक पोल एक्सेट्रा, व्हाई इट हैपेंस. और इलेक्ट्रिक पोल से भी आवाज आने लगती है. और ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ एयर. ये एयर में जो फोर्स होता है उसके कारण होता है. पुट सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड ब्लो देम. हाथ में कुछ छोटे छोटे पेपर रख के उसको फूकिए. व्हाट हैपन, पेपर फ्लू फार विद द पावर ऑफ एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ.
पेपर उड़ जाता है, जो हम एयर का जो फ्लो देते हैं अपने माउथ से पावरफुल, उसके कारण वो जो पेपर का पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। इट प्रूव्स दैट एयर हैज पावर। ये प्रूफ करता है कि हवा में मजबूती है, ताकत है। एयर ऑक्यूपाइज द स्पेस। हवा स्पेस भी कवर करता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। हवा जो है वो स्पेस लेता है। इफ अ बलून फिल्ड विथ एयर इट बिकम लार्ज। अगर हम किसी बलून को एयर से फिल करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। व्हाई इट हैपेंस सो? द रीजन इज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। रीजन क्या है कि एयर स्पेस लेता है। When we fill air into the balloon, it occupies space in the balloon. That's why balloon grows large. When we fill air into balloon, जब हम लोग बलून में एयर भरते हैं तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण बलून का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। इफ वी लूज द balloon small, then air comes out very fast and balloon shrinks. अगर हम लोग जो बलून का माउथ को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, एयर उससे बाहर आता है, बहुत ही जल्दी बाहर आता है, और बलून क्या होता है, श्रिंक मतलब छोटा होने लगता है। सो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब उससे हवा निकलता है और बलून का साइज छोटा होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब एयर जगह लेता है, जब उससे बाहर निकल गया तो वो छोटा हो गया। उसके बाद है एयर हैज वेट। वेट एंड एम्प्टी प्लेटर ऑफ फुटबॉल नोट इट्स वेट। एयर में वजन भी होता है। वेट एंड एम्प्टी प्लेटर ऑफ फुटबॉल नोट इट्स वेट। एक खाली फुटबॉल लीजिए जिसमें हवा नहीं भरा हुआ है और उसका वजन लीजिए। नॉट टेक वेट विथ एयर फिल्ड इन। उसके बाद उसमें एयर फिल करके आप लोग उसका वेट कीजिए और उसको लिखिए। ऑल्सो नोट इट्स वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेट्स। और जो दोनों का वेट आया है उसका डिफरेंस निकालिए, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दीजिए तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। We see that air-filled football is heavier than empty bladder. तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो एम्प्टी मतलब जिस जिस फुटबॉल में एयर नहीं था और जिसमें एयर भरा हुआ था, तो जिसमें एयर भरा हुआ था उसका वजन ज्यादा है खाली वाले से। सो इट इज सेड दैट एयर हैज वेट। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि एयर के पास वजन भी होता है, वेट भी होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोग को। बाय बाय, हैव वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच।